Hello, good morning, India. मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। Hello, good morning. नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास यूपी के जवानों। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, यानी हमारी जो बात चल रही थी वो वाक्य शुद्धि पे चल रही थी, और मैंने लास्ट क्लास में आपको क्रमभंगी संबंधी अशुद्धि पर बात की थी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट डालिए कारक संबंधी अशुद्धि। किससे संबंधित भाई? कारक संबंधी अशुद्धि है, यानी कारकों की वजह से। अब आपको याद है हिंदी में जो कारक है वो 8 प्रकार के होते हैं। 8 को मैंने आपको ढंग से पढ़ा रखा है, तो अब हम कारकों की वजह से पढ़ेंगे। पहला जो सेंटेंस है वो है 5 बजने को 10 मिनट है। पहला सेंटेंस ये है। दूसरे की बात करें, दूसरा है उसके सिर में घने बाल हैं। उसके सिर में घने बाल हैं। तीसरा है अपने बच्चे को चरित्रवान बनाओ। तीसरा है अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ। अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ। अगला क्वेश्चन यही है, अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ। ठीक है ना? अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चौथा है अपराधी को रस्सी बांधकर ले गए। अपराधी को रस्सी बांधकर ले गए। अपराधी को रस्सी बांधकर ले गए। आगे है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट है मेरी राय से आप चले जाइए। मेरी राय से आप चले जाइए। मेरी राय से आप चले जाइए। आगे है बंदर पेड़ में बैठे हैं। नेक्स्ट है बंदर पेड़ में बैठे हैं। बंदर पेड़ में बैठे हैं। सातवां है आपके सामने, बंदर पेड़ में बैठे। आगे है सीता घर नहीं है। सीता घर नहीं है। ठीक है भाई। आठवां है उसने न्यायाधीश को निवेदन किया। उसने न्यायाधीश को निवेदन किया। उसने न्यायाधीश को निवेदन किया। आगे है वह बाजार में सब्जी लाने गया। नेक्स्ट अपन पढ़े वह बाजार में, दिख तो रहा ना, सब्जी लाने गया। वह बाजार में सब्जी लाने गया। दिख रहा है?
नहीं दिख रहा। आगे देखिए, गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रख के, गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखे, गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखे। और लास्ट है, राम आज स्कूल से अनुपस्थित है। राम आज स्कूल से अनुपस्थित है। राम आज स्कूल से अनुपस्थित है। देखिए दोस्तों, ये हमारी है जो अशुद्धि है, उसका कारण है कारक। क्या है भाई? कारकों की वजह से अशुद्धि है। तो वैसे आपको याद होंगे, कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध जो भी है, तो इस प्रकार 8 में से अब ये देखेंगे तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लो इसके और फटाफट से कर दीजिएगा। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं आपको। बताओ 5 बजने को 10 मिनट है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा भाई? बोलो फटाफट, क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल कोई बच्चों का अच्छा आंसर आ रहा है। 5 बजने में 10 मिनट है। ठीक है, चलो बताइए, उसके सिर में घने बाल हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, उसके सिर पर घने बाल हैं, अब पर शब्द आएगा। ऐसे ही अगला है, अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ, तो इसका क्या होगा भाई? अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ, क्या होगा? अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ। नेक्स्ट है, अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए, तो बताइए अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए, इसका राइट क्या होगा? अपराधी को रस्सी से बांधकर ले गए से आएगा ना करण कारक। रस्सी यहां पर से का काम कर रही है। अगला है, मेरी राय से आप चले जाइए, तो इसका क्या होगा भाई? मेरी राय में आप चले जाइए। नेक्स्ट है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं। नेक्स्ट है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, तो इसका क्या होगा भाई? बंदर पेड़ में है, तो इसका बंदर पेड़ पर बैठे हैं। सही है। सीता घर नहीं है, तो इसका बताइए क्या होगा? बोलिए क्या होगा इसका भाई? इसका होगा सीता घर पर नहीं है। नेक्स्ट 8वां, उसने न्यायाधीश को निवेदन किया, तो बताइए इसका क्या होगा? उसने न्यायाधीश से निवेदन किया, ये होगा इसका। आगे है, वह बाजार में सब्जी लाने गया, तो इसका क्या होगा भाई? वह बाजार से सब्जी लाने गए से आएगा भाई मैं की जगह। आगे है, गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखे, तो उसका क्या होगा भाई? गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखे, गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखे, इसका होगा गुरुजी के प्रति। ऊपर थोड़ी रखोगे श्रद्धा को, गुरुजी के प्रति तो रखोगे। नेक्स्ट है, राम आज स्कूल से अनुपस्थित है, तो अब बताइए इसका क्या होगा भाई? राम आज स्कूल से अनुपस्थित है, इसका क्या होगा? राम आज स्कूल से की जगह क्या आएगा? में आएगा। राम आज स्कूल में अनुपस्थित है। ठीक है, तो आपने देखा ये जो अशुद्धि थी, इसका कारण था कारक संबंधी अशुद्धि। क्या था दोस्तों? कारक संबंधी अशुद्धि था, यानी जो ये अशुद्धि हो रही थी उसका एक ही कारण था, कारकों की वजह से। किसी वजह से हो रही थी भाई? कारकों की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। नेक्स्ट डालिएगा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। ठीक है ना? नेक्स्ट अपने सामने सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, यानी कौन से सर्वनाम से क्या गलत हो रहे हैं। पहला अगर अपन बात करें, जैसे मैंने आज अजमेर जाना है, मैंने आज
अजमेर जाना है, पहला सेंटेंस है। दूसरा है तुम तुम्हारा काम करो, दूसरा है तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो। तीसरे की बात करें, तीसरा है मेरे को 100 रुपए की आवश्यकता है, मेरे को 100 रुपये की आवश्यकता है, मेरे को 100 रुपये की आवश्यकता है। चौथा है राम थककर उसके घर में सो गया, राम थककर उसके घर में सो गया, राम थककर उसके घर में सो गया। पांचवा है अपन ठीक रास्ते पर है। ये दोस्तों मेरी भी अशुद्धि है, अपन ठीक रास्ते पर हैं। ये मुझसे बोला जाता है बार बार यार, मेरे खुद से ही सही नहीं हो पाता है ये, क्योंकि मैं अपनी बोलते हैं जिसकी होना चाहिए। अभी आप बताओगे। आगे मेरे को पता नहीं उसका उत्तर मुझसे अच्छा था, या आप ये कर लो, इससे अच्छा है मैं उनको मिलकर प्रसन्न हुआ, मैं उनको मिलकर प्रसन्न हुआ, मैं उनको मिलकर प्रसन्न हुआ। सातवें की बात करें, सातवां है तेरे को कहां जाना है, तेरे को कहां जाना है। आठवां भी लिख देता हूं। आठवां है वह आपको और मुझको देखकर भाग गया, वह आपको और मुझको देखकर भाग गया। ठीक है ना। और लिखते हैं थोड़ा सा, 2-4 शब्द और लिख लेते हैं। ऐसे ही हम हमारी कक्षा में गए, शायद लिख दिया, ये नहीं लिखा। हम हमारी कक्षा में गए, ठीक है ना। हम हमारी कक्षा में गए। आगे देखते हैं तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझको कहा। नेक्स्ट है पिताजी ने मुझको कहा। ठीक है भाई। इसके साथ ही आगे देखें। आगे मेरे को 2 निबंध लिखने हैं, मेरे को 2 निबंध लिखने हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे जो अशुद्धि थी, उसका कारण आप जानते हो। उसका एक ही कारण था, और वो कारण आपको ध्यान है कि यहां पर जो अशुद्धि हो रही है दोस्तों, वह अशुद्धि यहां पर सर्वनाम की वजह से। आपको ध्यान है, सर्वनाम अगर नॉलेज नहीं तो मैं फिर से बता देता हूं। हमारे जो सर्वनाम है वो हिंदी में प्रकार, अगर सर्वनामों का पूछा जाए तो हिंदी में सर्वनामों का प्रकार होता है 6, और अगर सर्वनामों की संख्या पूछी जाए तो संख्या होती है 11। ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों जो भी अशुद्धि हो रही है उसका एक ही कारण है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, यानी कहीं ना कहीं सर्वनामों की वजह से प्रॉब्लम है और उसी कारण से अशुद्धि हो रही है। तो अब देखते हैं पहला जो सेंटेंस है उसकी ओर हम चलते हैं। पहला आपका जो सेंटेंस है दोस्तों वो है मैंने आज अजमेर जाना है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका राइट होगा मुझे आज अजमेर जाना है। क्या होगा, मुझे आज अजमेर जाना है। मेरे को नहीं आएगा, ठीक है ना। तुम्हारा काम करो, इसका राइट क्या होगा भाई, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही है, इसका होगा तुम अपना
काम करो, तुम्हारा नहीं अपना आएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरे को 100 रुपए की आवश्यकता है। क्या है भाई? मेरे को 100 रुपए की आवश्यकता है। तो इसका राइट क्या होगा? मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है। क्या होगा भाई? मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है। आगे है, राम थक कर उसके घर में सो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राम थक कर उसके घर में सो गया। तो अब बताइए इसका क्या होगा? उसके घर में थोड़ी सोएगा, गड़बड़ हो जाएगा। उसके घर में सो गया तो राम थक कर अपने घर में सो गया। अपना आएगा, उसके नहीं आएगा। ठीक है ना? ये नेक्स्ट है अपना, अपन ठीक रास्ते पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपन ठीक रास्ते पर है, तो इसका क्या होगा? हम ठीक रास्ते पर हैं। अपन नहीं होगा बबुआ, हम होगा। ठीक है ना? मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ, उनको मिलकर। ठीक है ना? तो यहां पर उनकी जगह क्या आएगा? मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ, उनको थोड़ी उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ। सही है भाई? आगे देखिए, नेक्स्ट आपके सामने पटना जो मीटअप है ना, बहुत शानदार रहा और इतना प्यार दिया पटना के बच्चों ने, आप पूछो मत। बिहार के, यूपी के पता नहीं कितना देंगे। तेरे को कहां जाना है? तो इसका सही आंसर होगा, तुझे कहां जाना है। तुझे कहां जाना है। आगे है, वह आपको और मुझको देखकर भग गया। तो वह आपको और मुझे देखकर भग गया। ठीक है, या भाग गया, जो भी है। हम हमारी कक्षा में गए। तो बताइए इसका क्या होगा? हम अपनी कक्षा में गए। बचपन में गुरुजी कहते थे ना, चलो रे अपनी अपनी कक्षाओं में चलो। तो वही वाला भाग बात है यहाँ। तुम्हारे से कोई काम नहीं होगा, तो इसका होगा तुमसे कोई काम नहीं होगा। ऐसे पिताजी ने मुझको कहा, तो इसका होगा पिताजी ने मुझसे कहा। पिताजी ने मुझसे कहा। मेरे को 2 निबंध लिखने हैं। तो यहां आएगा, मुझे 2 निबंध लिखने हैं। क्या आएगा भाई? मुझे 2 निबंध लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो अशुद्धि थी, इसका एक ही कारण था कि यहां पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि थी, यानी एक सर्वनाम ज्यादा आ रहा था और उसकी वजह से अशुद्धि हो रही थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अशुद्धि, और नेक्स्ट अशुद्धि का कारण है क्रिया। तो टॉपिक डालिए, क्रिया संबंधी अशुद्धि। नेक्स्ट डालिए, क्रिया संबंधी अशुद्धि। ठीक है ना? पहला लिखो, राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा। राम ने, अच्छा सेंटेंस है, राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा। अगला है, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी। आगे है, यह आप पर निर्भर करता है। यह आप पर निर्भर करता है। चौथा है दोस्तों, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़े, बिल्कुल सही है। आगे है, मेरे नौकर ने नौकरी त्याग दी। मेरे नौकर ने नौकरी त्याग दी। मेरे नौकर ने नौकरी त्याग दी। आगे है, वह क्या करना मांगता है। वह क्या करना मांगता है।
वह क्या करना मांगता है। छठा है भाई, वह क्या करना मांगता है। छठा क्वेश्चन है आपके सामने। उसने मुझे गाली निकाली, उसने मुझे गाली निकाली। ठीक है, आगे है हम रात में भोजन खाते हैं, हम रात में भोजन खाते हैं। आठवां है नदी पार हो गई। आठवां है नदी पार हो गई। ठीक है, इधर 9वां लिख लेते हैं, 9वां और 10वां। 9वां है नदी पार हो गई के बाद में लिखो बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। मिठाई और दूध पीकर सो गया। ठीक है, बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। आगे है गांधी जी को बुलाया, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद प्रदान किया। गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद प्रदान किया। गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद प्रदान किया। तो ये थी हमारी जो क्रिया की वजह से अशुद्धियां हो रही थी। किसकी वजह से हो रही थी भाई? क्रिया की वजह से हो रही थी, यानी कहीं ना कहीं एक क्रिया का आगमन ज्यादा है, इस वजह से अशुद्धि है। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, तो दोस्तों प्रश्न पूछा नहीं जाता है, प्रश्न किया जाता है। तो इसका राइट सेंटेंस बनेगा राम ने गुरुजी से प्रश्न किया। ठीक है, आगे देखिए मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी। तो प्रतीक्षा देखी नहीं जाती है, प्रतीक्षा की जाती है। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। ठीक है ना, यह आप पर निर्भर करता है। तो यह आप पर निर्भर करता थोड़ी है, यह आप पर निर्भर है। इसका जो राइट होगा वो क्या होगा? यह आप पर निर्भर है। ठीक है भाई, आगे है मेरे नौकर ने नौकरी त्याग दी। तो नौकरी त्यागी थोड़ी जाती है, शरीर को जाता है त्याग, या तो नौकरी तो छोड़ी जाती है। तो इसका होगा मेरे नौकर ने नौकरी छोड़ दी। ठीक है भाई, वह क्या करना मांगता है। अरे तो मांगता तो ही करने को चाहता होगा, तो वह क्या करना चाहता है। इसका राइट होगा वह क्या करना चाहता है। सही है ना? हाँ बिल्कुल। आगे है उसने मुझे गाली निकाली। तो गाली कोई खान थोड़ी जो निकाल के दे दी, खान में से होती है क्या? नहीं, उसने मुझे गाली दी, यानी गाली हमेशा दी जाती है, निकाली नहीं जाती। हम रात में भोजन खाते हैं। तो बताओ इसका जो राइट है वो क्या होगा? हम रात में भोजन खाते हैं, इसका जो राइट सेंटेंस है वो क्या होगा भाई? इसका होगा हम रात में भोजन करते हैं, खाते नहीं है, करते हैं। आगे है आपका नदी पार हो गई। क्या है भाई? नदी पार हो गई। तो यहां पर होगा नदी पार कर ली गई। क्या होगा भाई? नदी पार कर ली गई। नदी पार यहां थोड़ा दिख नहीं रहा है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा लाइट का है। तो यहां है बच्चों बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। सेंटेंस है बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। तो इसका राइट होगा बालक मिठाई खाकर और दूध पीकर सो गया। बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया, बिल्कुल यही होगा। गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद प्रदान किया। तो आशीर्वाद प्रदान थोड़ी किया जाता है, आशीर्वाद
दिया जाता है। क्या किया जाता है भाई? आशीर्वाद दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमारी थी क्रिया संबंधी अशुद्धि। कल की क्लास वाक्य के साथ साथ आपको राइटर भी, इंपोर्टेंट राइटर भी पढ़ाए जाएंगे, जो लेखक है उनकी जो कृतियां हैं उससे भी रिलेटिव क्लास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नए जोश और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। अगला एपिसोड देखना कल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा